नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें मध्य प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सीएम शिवराज का प्रचार का रण जारी है। सीएम शिवराज आज मुंगावली पहुंचे, जहां एक के बाद एक फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और एक एक कर वार भी किया। वहीं प्रचार के रण में उमा भारती शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी भी नजर आई। मेहगांव में सीएम ने करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। मेहगांव में उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और जिस तरीके से प्रदेश में सियासत चल रही है, उपचुनाव की तैयारी चल रही है, तो दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पर उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो मुंगावली में उमा भारती भी नजर आई, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। लेकिन कमलनाथ जी क्या हालत उन्होंने मध्य प्रदेश की कर दी। ये ओपीएस भगविया खड़े, ये ओपीएस एक आने आने को बाद कमलनाथ के पास गए, सरकारी मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे इनको तहसील बनाओ, रोड में नगर पंचायत टूटी नहीं चाहिए, रतनगढ़ भैया का पानी लाओ। मुझे क्या क्यों तकलीफ होती बहनों और भाइयों, हमारे के एहसान करने आएंगे। हमने फैसला किया था हमारी तहसील होगी, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड हमारी की धरती में खड़े रहे शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, बताओ तुमने हमारी को तहसील बनाने का प्रस्ताव क्यों रद्द किया, दफ्तर ही खत्म कर दिया। ये भिंड जिले की जनता है। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, गोविंद सिंह जी, आग से मत खेलो। अगर ये जनता आपकी को कर आई तो कोई सिंहासन नहीं छोड़ेगी, ना किसी नेता को बता। हर जी प्रमाण पत्र किसानों को दे दिए कि कर्जा माफ और 8 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक से। अब वो मुझसे मांगने आ रहे कि मामा मत जाएंगे। कमलनाथ ने कह दिया हमसे बंटवा दिए सहकारी बैंकों से। हर जी प्रमाण, हर जी नहीं कहा मैं पैसा दूंगा, प्रमाण पत्र बांटो। किसान प्रमाण पत्र ले गए लेकिन पैसा धेरा नहीं दिया, हमें दे दो नहीं तो बैंक ही बर्बाद हो जाएंगे। हर जी प्रमाण पत्र बांटे कमलनाथ जी आपने। जाने में हमारा कोई रोल नहीं था। जो हालात सरकार के कुछ लोग कर दिए गए, ज्योतिरादित्य जी के कर दिए गए, विधायकों के कर दिए गए, उनका अपमान किया गया, उनको नीचा दिखाया गया। ये आप ध्यान रखिएगा, हमने कहीं भी कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई है। कांग्रेस के ही लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराई और आज ये हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। हमने कभी भी हमारी इच्छा नहीं थी कि कोई सरकार हमारी वजह से गिरे। सरकार कोई कारण से गिरनी चाहिए, या तो जनता उसके खिलाफ हो गई हो या उसके विधायक ही उसको गिराना। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ का जवाब। किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कमलनाथ ने गिनाई उपलब्धि। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया दावा, 26 लाख कर्ज माफी वाले किसानों की सूची कांग्रेस के पास है। प्रदेश की 70% आबादी कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। किसानों की क्रय शक्ति को विकसित करने पर था हमारा जोर। सत्ता में आने पर सरकार के सामने थी कई चुनौतियां, इसके बावजूद किसान कर्ज माफी का चरण किया गया शुरू। जैसे हम अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाए, हमने शुरुआत करी, कर्जा माफ की शुरुआत करी, कितनी बड़ी चुनौती थी। और सबसे एक दफा देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान ने, पर चालू खाते वाले किसानों का हमने कहा कर्जा माफ करेंगे। हम ये शुरुआत थी और अब तक 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 26 लाख किसान गवाह हैं, मेरे पास टेलीफोन नंबर गांव। 26 लाख किसानों का। दूसरी किस्त की शुरुआत करी थी, तीसरी किस्त पहले जून से शुरू करनी थी। तो कांग्रेस में 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब भागम भाग शुरू हो गई है। भिंड में टिकट नहीं मिलने से नाराज राम नारायण हिंडोलिया ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब ये साइकिल की सवारी करेंगे और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मेवाराम जाटव को प्रत्याशी बनाए जाने से हिंडोलिया नाराज थे। बता दें कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के समर्थक माने जाते हैं राम नारायण। इधर भिंड में एक और झटका कांग्रेस को लगा है। अटेर जनपद अध्यक्ष सोमराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और साथ ही सोमराज ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने सदस्यता ली। सोमराज अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे के करीबी माने जाते हैं।
भोपाल में किसान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री कमल पटेल के बंगले का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ता की पुलिस से झूमाझटकी भी हो गई और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर समेत कई कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन था और इधर उज्जैन में बीजेवाईएम का भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। सतना में नाबालिग से रेप को लेकर बीजेवाईएम ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। तो भोपाल में आज किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री कमल पटेल का आवास का घेराव करने की कोशिश की और इस पर हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है और इसलिए वो इस तरह की हथकंडे और नौटंकी कर रही है। कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, किसान खेत में नहीं पहुंचा, उसके पहले कमल पटेल कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों के खेतों में पहुंचे। बाढ़ में मुख्यमंत्री और कमल पटेल कृषि मंत्री हमारे मंत्री सरकार हम पर पहुंचे। कांग्रेसी का कहीं आता पता नहीं और इसलिए जनता के अंदर किसानों में जय जयकार हो रही है। हमने 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया फसल बीमा की करने का। मरी हुई फसल का भी हम बीमा करा रहे हैं और इसलिए कुछ नहीं करें। निकम्मी कांग्रेस, बेशरम कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही। अब किस बात की मांग कर रहे हो? हमने हरदा जिले को तो पूरा आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। पूरे प्रदेश में हम सर्वे करा रहे हैं। किसानों को आरबीसी 6-4 में भी राहत देंगे और फसल का बीमा का 100%। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक कल प्रोटेम स्पीकर अमित शर्मा ने बुलाई बैठक, जहां 21 सितंबर से सत्र को लेकर होने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर होगा मंथन। साथ ही लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में भी प्रश्नकाल नहीं करने पर विचार किया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक में रखा जाएगा मुद्दा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ, पीसी शर्मा बैठक में शामिल होंगे और सुबह 10 बजे विधानसभा में बैठक होगी और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात की जानी है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश के अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया। कांग्रेस सरकार में बंद भजन मंडलियों को फिर अनुदान मिलेगा और राज्य सरकार ने अनुदान के लिए राशि की मंजूर। जीवन में आनंद के लिए फिर से आनंद से जुड़े विषय होंगे शुरू, जहां 6 महीने में राम पथ वन गमन पर भी काम शुरू होगा। राज्य और केंद्र मिलकर तैयार करेंगे योजना का प्रारूप। वन गमन पथ प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर शीघ्र ही ऐसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं और मैं सोचती हूँ कि 6 माह में आप और हम अगली बार जब बात करेंगे तो कुछ न कुछ उसका व्यवहारिक स्वरूप हमारे। इस बार का जो बजट है वो कोविड के कारण अनुमति नहीं देता, पर खाता इस बार राम वन गमन पथ का अवश्य खुलेगा और जैसे ही स्थिति अनुकूल हुई सर्वाधिक बजट, क्योंकि ये तो हमारा सपना है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रीढ़ है, तो राम वन गमन पथ तो बनेगा ही। तो 6 महीने में राम वन पथ गमन के लिए फिर से शुरुआत होगी। प्रदेश के अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है और जिस तरीके से जीवन में आनंद के लिए अब आनंद को लेकर फिर से शुरुआत की जाएगी और तमाम विषयों पर चर्चा भी की जा रही है। तो प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर सियासत जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम का कहना है कि वर्तमान में बीजेपी सरकार कोरोना के आपदा काल में भी मुनाफाखोरी का खेल खेल रही है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भर नहीं बन सका है और इसका फायदा मुनाफाखोरों को मिल रहा है। वो लोगों से ऑक्सीजन की मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, 90,000 के पार हुआ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, जहां 24 घंटे में आए 2,483 नए मामले, 1,713 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 24 घंटे में 29 मरीजों की
मौत हुई है। तो इस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चला है और इसके चलते बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। 90,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसा देखा जा रहा है कि हर दिन का जो एक रिकॉर्ड है वो टूटता ही जा रहा है। 24 घंटे में 2,483 नए मामले फिर से सामने आए हैं और साथ ही 1,713 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत की जानकारी मिली है। तो एक तरफ जहां कोरोना मरीजों की शिकायत है कि उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और जो भर्ती है उनको वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं एक ऐसी भी तस्वीर शिवपुर से सामने आई है जहां कोरोना मरीज को भर्ती करने के लिए गांव पहुंची एम्बुलेंस की टीम पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। एम्बुलेंस में कर्मचारियों को लेकर किसी तरह से ड्राइवर वहां से पथराव के बीच भाग निकला, नहीं तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। दरअसल ककड़धा गांव की एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे लेने के लिए गांव पहुंची, लेकिन गांव वालों ने मरीज को भिजवाने के बजाय एम्बुलेंस को ही मौके से भागने पर मजबूर कर दिया। अब स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय बीजेपी विधायक से ये गुहार लगाई है कि वो मरीज को अस्पताल भिजवाने में मदद करे। विधायक के थ्रू, माननीय विधायक सीताराम जी के थ्रू अप्रोच किया है और उन्होंने हमें पॉजिटिव आंसर दिया है कि नहीं, हम लोग उनकी सहमति से, उनके सलाह मशवरे के बाद वो लोग सब बातों को मानेंगे और अपनी बीमारी को कंट्रोल के लिए भी, आइसोलेशन के लिए आएंगे। इंदौर में अतिथि विद्वानों के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बचते हुए नजर आए। जब उनसे अतिथि विद्वानों की नौकरी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान नौकरी पर लगा दिया गया है, आगे भी लगाते रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल होगी और उनका प्रयास है कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अच्छे बने, नई शिक्षा में सबको लाभ मिले। इस बार हमने कहा है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रत्येक का नेक में ग्रेडेशन हो जाए और इसमें देवी अहिल्या के हम नाम ले रहे हैं कि जिसकी 100 टॉप में अपनी स्थिति बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी मदद करने को तैयार हैं। और सारे विश्वविद्यालय अच्छे बने, मेरा तो प्रयास है पर्टिकुलर एक विश्वविद्यालय एक महाविद्यालय अच्छा हो जाए, ये अच्छी बात नहीं, सारे के सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय अच्छे बने, नई शिक्षा नीति में सबका लाभ मिले। हम सब सतना में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी सिकंदर पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। मामले में अब पुलिस के साथ ही राजस्व विभाग और नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। शासकीय जमीन के कब्जे की जांच की जा रही है, राजस्व विभाग ये जांच कर रहा है, वहीं अवैध निर्माण की जांच नगर निगम कर रहा है। निर्धारित नक्शे के विपरीत बने भवनों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही उनको तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं पुलिस ने सिकंदर के बैंक लॉकरों को जांच की गई है, जिससे सिकंदर के सारे गुनाहों की पोल खुल सके। तो एमपी में अब सड़क हादसों की केस स्टडी होगी। केस स्टडी के लिए आईआईटी मद्रास ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के जरिए सड़क दुर्घटनाओं का रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। फॉर्म पर इंटीग्रेटेड एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश स्टेट का भी उसमें नाम है और मॉर्थ, आईआईटी मद्रास और स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सभी के समेकित प्रयास से ऐसा डाटा जो वन टाइम एक्शन रोड एक्सीडेंट का सीन आपको प्रोवाइड करा सके, उसके लिए एक ये सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और आईआईटी मद्रास इसको तैयार कर रहा है। 21 अप्रैल 2021 तक ये सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और इससे एक्सीडेंट का वन टाइम स्पॉट पर जाकर जो एनालिसिस है वो पूरा हो पाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेट के हम 11 जिलों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और कंटिन्यू ये चलेगा। मध्य प्रदेश का युवक अनिल चीमर गलती से साल 2015 में भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, जहां उसे पाक रेंजरों ने पकड़ लिया था। पूछताछ और डॉक्टरी जांच में ये पता चला कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। इसके बाद उसे भारत को सौंपने की तैयारी की, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करते करते पाक अधिकारियों ने तकरीबन 5 साल का वक्त ले लिया और आज अनिल चीमर को पाकिस्तानी रेंजरों ने बाघा बॉर्डर पर भारतीय जवानों को सौंप दिया।
बड़ी खबर जबलपुर से। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी का असर जिले के बिजनेस पर भी पड़ने लगा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की माने तो करीब 60% उद्योग ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं मिलने से बंदी के कगार पर हैं और व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में जहां उनके उद्योगों को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, वहां उनके उद्योग अब ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते बंदी के कगार पर हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ किया है कि जल्द ही ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। पूरा जबलपुर, पूरा महाकौशल एरिया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये कमी उभर के आ गई है। सरकार को कोरोना वायरस के समय बहुत समय पहले मिला था, जब सरकार इस बात का आंकलन सरकार को कर लेना चाहिए था कि आने वाले समय में हॉस्पिटलों में कितनी ऑक्सीजन लगेगी और उद्योगों को कितनी लगेगी। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है सरकार की ये आकलन न करने से ये एकदम कमी सामने आ गई है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। छतरपुर में बदमाश इतने निडर हो चले हैं कि खुलेआम फायरिंग भी कर रहे हैं। आप भी देखिए। छतरपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी देखिए। ये तस्वीरें रात की हैं। 3 लड़के सड़क पर आते दिख रहे हैं। तीनों ने चेहरा ढक रखा है। एक घर के पास आने पर लड़का पिस्तौल निकालकर फायरिंग करता है, वहीं दूसरे लड़के सड़क पर पड़े पत्थर घर के अंदर फेंकते साफ दिख रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। सीसीटीवी में 2 लोग खड़े हैं, तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और एक लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ और लोग जमा हो जाते हैं और युवक को ताबड़तोड़ मारते हैं। इस बीच युवक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सफल न होने पर ये लोग लड़के को सड़क पर मारते पीटते अपने साथ ले जाते हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना को न तो किसी ने रोकने की कोशिश की और न ही किसी ने बीच बचाव किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो जो हाल छतरपुर का है वही हाल अनूपपुर का भी है। यहाँ भी बदमाश बेखौफ हैं। अनूपपुर में मिल्क पार्लर में बदमाशों ने जमकर मारपीट की। यही नहीं, लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। तस्वीरें देखिए। कुछ लोग जल्दी जल्दी दुकान में दाखिल हो रहे हैं, कुछ के हाथ में डंडे भी हैं। इस बीच एक भागते व्यक्ति को ये लोग पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। मारपीट की ये पूरी घटना यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों ने दुकान कर्मचारी और मालिक से मारपीट की। यही नहीं, इन लोगों ने 16,000 रुपए की लूट की। गैंग लेके आया था, गोरेलम नहीं लेके आया था। मैं गैंग लेके नहीं आया था भाई, मैं वहाँ खड़ा था। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि किसी सामान को लेकर इनका विवाद था। धार में पहाड़ी के झरने के नाले में एक कार पत्ती की तरह बह गई। देखिए। पानी का ये तेज बहाव सब कुछ बहाने को बेताब है। तस्वीरें देखिए। तेज बहाव के बीच एक कार है जो बह रही है। पानी के प्रचंड प्रहार के बीच कार खिलौने की तरह पहाड़ी झरने से नीचे गिरती है। एक बार कार के गिरने की तस्वीर को देखिए। तस्वीरें धार के धामनोद के जोडी बैडा गांव की है। बताया जा रहा है कि झरने को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। कुछ लोग अपनी कार से भी आए थे। पुलिया से ये लोग झरने का आनंद उठा रहे थे। इस बीच झरने में अचानक पानी आ गया। पुलिया पर खड़ी 3 कारें पानी में बहने लगी। स्थानीय लोगों ने 2 कारों को तो बचा लिया, लेकिन तीसरी कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बारिश के दिनों में झरने और नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।